Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो क्लास 7th का सुपर मैथ स्टार का चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 12। ठीक है, 12.2 का फर्स्ट सम हम कंप्लीट कर चुके थे, उसके 9 पार्ट्स हैं। वी हैव कंप्लीटेड एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सम नंबर सेकंड, क्योंकि 12.2 में आपके सिलेबस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स ये पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं ओनली। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर सेकंड से। और क्लास 7th के बच्चों, अगर मेरा चैनल आपको यूज़फुल लग रहा है, कंटेंट समझ आ रहा है मेरा, तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सम नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 12.2। स्टेटमेंट इज वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल है, देखो एक्सटीरियर मैंने कल बताया था ना, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, बाहर वाला। ठीक है, सपोज करो ये एक्सटीरियर एंगल है, कितने का दिया है, 80 का। एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल, साथ वाला नहीं लेना, बाकी इसे छोड़ दो। इंटीरियर अपोजिट कौन से हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। सपोज कर लो ये भी x है, ये भी x है, इक्वल है तो सेम ही लेंगे ना। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। तो ये दोनों जो इक्वल एंगल्स हैं, इनका मेजरमेंट क्या होगा। अब देखो, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, कल हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, पढ़ा था ना हमने। तो इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी 80 इज इक्वल टू x प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या दोगे, जो लाइन बार बार रिपीट हो रही है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिखोगे, क्या आ गया, 80 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, 2x। तो x कितना आ गया, 80 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 40। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कितने कितने के हैं, 40-40 के हैं, इक्वल है ना, तो दोनों ही 40-40 के हो गए। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड इज वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 100। ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल जो है 100 का है एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। ये जो एंगल्स है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इनकी रेशियो दी है 2:3। 2:3 का क्या मतलब है कि अगर हम सपोज करेंगे तो इसे हम 2x ले लेते हैं, इसे हम 3x ले लेंगे, रेशियो के अकॉर्डिंग ही सपोज करना होता है एंगल। ठीक है, तो आप लिखो लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x। क्योंकि रेशियो दी है ना 2:3 की, तो हम 2x 3x ही लेंगे। अब लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे वो लाइन ऐड करोगे, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है। 100 इज इक्वल टू आ गया 5x, तो x क्या आएगा, 100/5, डैट इज 20। x की वैल्यू 20 आ गई है। ठीक है, तो हमें क्या कहा है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, हमें ये भी फाइंड करना है। तो ये तो लीनियर पेयर से ही आ जाएगा। ठीक है, 100 में क्या ऐड करें, 180 का ना पूरा। चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप लिखो यहाँ पे 100 प्लस एंगल, ये कौन सा एंगल बन रहा, ACB। 100 प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 का बन रहा है, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, पूरा लिखना लीनियर पेयर। तो एंगल ACB कितने का हुआ फिर, 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री। ये एंगल आ गया 80 का। ठीक है, एक्स के 20 निकाल चुके हैं हम एक्सटीरियर इंटीरियर थ्योरम से। अच्छा, एक्स 20 है तो इसमें पुट कर दो, तो एंगल ए क्या बन जाएगा, 2x था ना,
ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 40 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू क्या है 3x है, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 60 डिग्री। तो तीनों एंगल्स आ गए ट्रायंगल के 40 60 एंड 80। ठीक है, एंगल ए सी बी ये वाला एंगल 40 60 एंड 80 तीनों एंगल्स आ गए। अब बचा आपका सम नंबर 6। 6 सम के हैं 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हैं। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6। डिटरमिन द एंगल्स ऑफ दीज ट्रायंगल्स। एंगल्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट डायग्राम इज दिस इज अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल 130 डिग्री, ये इंटीरियर है x एंड दिस इज x प्लस 10। तो we know that exterior angle of a triangle is equal to the sum of two opposite interior angles। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी 130 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 10 प्लस x, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। यहाँ पे रीजन लिखना, बिकॉज exterior angle of a triangle is equal to the sum of two opposite interior angles। ये आ गया x प्लस एक्स 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 130 डिग्री। 2x की वैल्यू आई 130, ये 10 हो जाएगा माइनस, ये आ गया 120। 2x की वैल्यू 120, तो x की वैल्यू क्या हुई 120 ओवर 2 दैट इज 60। x की वैल्यू 60 आ गई, तो ये एंगल तो हो गया 60 का। सो एंगल B इज इक्वल टू x, ये 60 का हो गया क्योंकि x की वैल्यू 60 आ चुकी है। एंगल A ये क्या x प्लस 10 है, मतलब 60 प्लस 10 दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल्स फाइंड करने, डिटरमिन द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो थर्ड एंगल तो लीनियर पेयर से फाइंड कर लो। यहाँ पे लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, 60 प्लस 70 प्लस दिस, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ 180। लीनियर पेयर बनाओगे तो भी आ जाएगा। ऑल्सो 130 डिग्री प्लस कौन सा एंगल है ये, एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो ये आ गया 50 का। तीनों एंगल्स आ गए अपने 60 70 एंड 50। ये था सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट। सेकंड डायग्राम देखो सिक्स्थ की। दिस इज अ ट्रायंगल एंड ये एक्सटीरियर एंगल है 150 का। दिस इज 2x एंड 3x। फिर से एक्सटीरियर इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसके साथ वाला छोड़ के बाकी दो अपोजिट एंगल्स हैं। तो आप लिखो ट्रायंगल का नेम लिख लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी 150 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x। ठीक है, रीज़न ज़रूर लिखना यहाँ पे, इसके मार्क्स नहीं कट हो जाते हैं। ठीक है, मार्क्स काटे जाएंगे आपके अगर आप रीज़न मेंशन नहीं करोगे तो। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स।
150 इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू आ गई 150 ओवर 5 दैट इज 30। ठीक है, एंगल ए क्या आया फिर, 2x था ना, 2 मल्टीप्लाई 30 दैट इज 60। एंगल बी इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई 30 दैट इज 90 आ गया। ये वाला एंगल लीनियर पेयर से निकाल लो, चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो, दोनों से आ जाएगा। ऑल्सो 150 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये 180 है। क्यों 180 है, लीनियर पेयर बना रहे हैं ये। यहाँ से आ गया एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अपने तीनों एंगल्स आ गए ना, 60, 90 एंड 30। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.2। इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 12.2 है ना, वो भी कंप्लीट हो जाएगी सिक्स्थ का। अच्छा, 12.3 के बच्चों सिलेबस देखना, सिलेबस में ना 12.3 के काफ़ी पार्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन 12.3 के बुक में तो ओनली 5 पार्ट्स हैं। तो वो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है अभी कि 12.3 एक्सरसाइज है सिलेबस में या 12.4 है। हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गई हो, 12.4 हो, क्योंकि 12.4 के इतने पार्ट्स हैं जितने मेंशन किए हुए हैं ना, वो 12.4 के अकॉर्डिंग तो हैं। लेकिन 12.3 में ओनली 5 सम्स हैं, तो वो 12.3 तो नहीं हो सकती। या तो सम्स में मिस प्रिंटिंग है या एक्सरसाइज में मिस प्रिंटिंग है। तो आप कंफर्म करना पहले अपने टीचर से, स्कूल से, तो फिर करेंगे 12.3। जब आपके स्कूल लग जाएंगे ना तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो थर्ड देखो, थर्ड की डायग्राम है आपकी, दिस इज अ ट्रायंगल। ऐसा फिगर है ना, दिस इज 5x, दिस एंगल मेजरमेंट दी है 36 डिग्री, बाहर लिख देती हूँ मैं, और ये है 2x। ठीक है, ए बी सी। अब ये जो एंगल है 5x वो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ए बी सी का। 5x एक्सटीरियर है ना, बाहर बन रहा है, तो 5x क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 2x एंड 36। 2x प्लस 36 के इक्वल होगा। यहाँ पे रीजन लिखोगे जरूर, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। 2x को लेफ्ट पे ले आते हैं, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 36। यहाँ से आ गया 3x इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू आ गई 36 ओवर 3 डैट इज 12। x की वैल्यू आ गई 12। तो फाइंड क्या करना है, तीनों एंगल्स ही फाइंड करने हैं ना। हाँ, x की वैल्यू 12 आ गई तो पुट कर दो यहाँ पे। एंगल ए तो 36 ही है, ठीक है, ये तो गिवन है। तो हमें एंगल्स ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने हैं, मतलब अंदर वाले एंगल। 5x नहीं फाइंड करना, 5x तो एक्सटीरियर है, वो तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं हमें। हमें एंगल्स ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने को बोला है ना। तो एक 36 है, एंगल बी क्या हुआ, 2x है, तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 12 दैट इज़ 24। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 12 आई थी, एंगल बी आ गया। अब हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल चाहे आप एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लो, चाहे आप लीनियर पेयर से कर लो। अच्छा, जो 5x की वैल्यू है, x है 12, x की वैल्यू 12 है, तो इसका मतलब बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने का हुआ, 5x, मतलब 5 मल्टीप्लाई 12 ये हो गया 60 का। 5 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो 60 का हो गया। अगर ये 60 का है तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों एंगल। ऑल्सो 60 प्लस एंगल ए सी बी एंगल इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, 60 प्लस दिस एंगल ए सी बी। तो यहाँ से एंगल ए सी बी आ जाएगा 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। तो ट्रायंगल के एंगल्स कौन कौन से हैं, 36 एक तो गिवन था हमें, बी एंगल 24 एंड ये वाला इंटीरियर एंगल हमें फाइंड करना था
क्योंकि ट्रायंगल के तो इंटीरियर ही होते हैं ना। तो ये आ गया थर्ड एंगल। ठीक है, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 12.2 होती है ख़त्म। तो नेक्स्ट जो 12.3 है या 12.4 है, ये कंफर्म होगा तो ही करेंगे। तो आप टिल देन इतने सम्स की प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों, बाय बाय।